मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। महिलाओं के लिए रैली थी, ये महिलाओं का समर्थन किस तरह से है? कितने सतर्क भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे दिखता है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वीआईपी मूवमेंट जब चल रहा है तो क्यों आधे आधे घंटे तक लोगों को रुकना पड़ता है। शासन का पूरा चरित्र ऐसा होता है कि उनको लगता है कि जो लोग हैं वो हमारी प्रजा है और हम जो कर रहे हैं लोगों को वो झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि बोल जाए। मुझे तो लगता है इस महिला को सैल्यूट किया जाना चाहिए। सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहाँ से मिलता है। तो इशारा वहीं से मिला है। शाहीन बाग आंदोलन के समय, किसान आंदोलन के समय लोग इसी परेशानी की बात कर रहे थे, और तो अभी अगर कोई परेशानी की बात कर रहे हैं या तब करे तो दोनों में डिफरेंस फिर कैसे है? वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से लड़ते हुए जो संघर्ष किया जा रहा था उसका सिम्बलाइजेशन। क्या महिलाओं को आरक्षण दिलाना इसका ऑब्जेक्टिव था? तो महिलाओं को आरक्षण दिलाने का कानून बन चुका है। ये जो बेवकूफी भरी बातें फैलाने की कोशिश पूरा गोदी मीडिया भी करता है कि महिला आरक्षण से रिलेटेड संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। अरे इसको सीधा लिखिए ना कि परिसीमन से रिलेटेड संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। कि आज औरतें हार गई, कुछ तो रीजन होगा ना कि वो ऐसा बोल रहे हैं। झाल मूढ़ी वाली पत्रकारिता जो लोग कर रहे हो निवेदिता, वो महिलाओं के हित में कुछ बोलेंगे उसकी कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कैसे हैं आप लोग? आप सबने वो वायरल वीडियो देखा होगा कि सड़क पे जाम लगा है, एक महिला चिल्ला रही है कि गेट आउट ऑफ हियर, आप ट्रैफिक जाम कर रहे हो। उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में एक महिला है जो कि एक रैली की वजह से जाम लगा है जिसमें फंस गई है। वो रैली निकाल रहे हैं बीजेपी वाले कि अरे विरोधी जो हैं, ये जो विपक्षी हैं, ये महिला आरक्षण के विरोधी हैं, ये सब करते हुए लोग निकालते हैं। गिरीश महाजन जो मंत्री है महाराष्ट्र के, उनके देखरेख में ये रैली होती है, उस रैली में वो होते हैं। तो ये तो रैली थी महिलाओं के लिए, और विपक्षी इतने बुरे हैं कि महिलाओं के विरोध में है, तो ये महिलाओं का समर्थन किस तरह से है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बहुत पुराना कहावत है। और भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी यूनिट मंत्री गिरीश महाजन के नेतृत्व में जो ये रैली निकाल रही थी उसने दिखा दिया कि प्रत्यक्ष क्या है, तो प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो महिला आरक्षण या महिला के हितों की रक्षा के लिए कितने तत्पर और कितने सतर्क भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे दिखता है। और आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स देखें, वो कहता है भाई इस तरह के जो रैलीज हैं, इस तरह के जो प्रोटेस्ट मार्च हैं, आप वो मैदान में कर सकते हैं। अब इसमें कई तरह की बातें आएंगी जो हम आगे करेंगे भी, है ना। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। तो ये इंश्योर करना, तो ये प्रोटेस्ट एक तो उनके एग्जिस्टेंस के लिए नहीं था, ये प्रोटेस्टो सिंबॉलिकली आप ये ड्रॉ करने के लिए जा रहे थे कि आपने एक कोशिश की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की, जिस कोशिश को विपक्ष ने पूरा नहीं होने दिया, और विपक्ष जो है महिला विरोधी है। आप ये सिंबलाइज करना चाहते थे अपने प्रोटेस्ट मार्च के जरिए। तो ये सिंबलाइज करने का काम जो है खाली मैदान में हो सकता था। वर्ली इलाके की ये घटना है, पीक आवर्स में, वीक डेज में आप पूरी सड़क को बंद कर देते हैं। और उस महिला का जो वीडियो आया, उस महिला के वीडियो के बाद पूरे जाम की जो तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से ट्रैफिक डिसरप्टेड था, वो देख के मतलब देख के आतंक सा आ रहा था कि यार अगर गलती से हम इसमें फंसे होते तो क्या होता। और मैं आपको बताऊं, मतलब कनॉट प्लेस से जब हम लोग ऑपरेट करते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि ऑफिस आ रहे हैं लेकिन रोड पूरी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई वीआईपी मूवमेंट चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वीआईपी मूवमेंट जब चल रहा है तो क्यों आधे आधे घंटे तक लोगों को रुकना पड़ता है। क्या इसकी कोई बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन? और क्या जो सरकार के लोग हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जिन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं उनके हितों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकते हैं? ये तो वीआईपी मूवमेंट की बात थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ, आप सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घंटों, 1.5 घंटों, 2 घंटों तक लोग उस जाम में फंसे हुए हैं। क्यों भाई? आपको मैसेज ही तो देना है ना। सरकार आपकी है, मशीनरी आपकी है, मीडिया आपके कंट्रोल में है, अपना मैसेज पहुंचा दीजिए। फिर भी आपको प्रोटेस्ट करना है, खाली मैदान है, खाली मैदान में कर लीजिए। ऐसा समय चुन लीजिए जहां पे बहुत कम डिस्ट्रप्शन हो ट्रैफिक का। दूसरी बात यह भी है कि अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही गए, मैं सुन रहा था अभी किरण बेदी जो आईपीएस ऑफिसर है, बड़ी चर्चित आईपीएस ऑफिसर रही, उनका ये कहना था कि ये पूरा ओनस जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस का है। जो कलेक्टर है वहां के, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह का परमिशन वो दे ही ना।
हाँ, वो महिला भी पूछती है कि आखिर इस चीज की परमिशन आपने कैसे दी? पुलिस हाँ। वाले जब आकर के बात करते हैं तो भाई पुलिस किसके कंट्रोल में है? हम्म। सत्ता वाले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे तो प्रोटेस्ट किस बात का है भाई? सिंबॉलिक एक प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन है तुम लोगों का, वो तुम खाली मैदान में कर सकते हो। तो आईपीएस ऑफिसर पूर्व जो है किरण बेदी, उनका ये कहना था कि ओनस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का है, कलेक्टर का था, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का था। ये पहली बात तो ये कि उस तरह का परमिशन ना दे। दूसरी बात, अगर आपने परमिशन दे ही दिया तो यू हैव टू मेक श्योर कि लोगों को दिक्कत ना हो। आप 1/4 हिस्से में, सड़क के 1/4 हिस्से में वो प्रोटेस्ट मार्च रखें, केवल पेमेंट तक उसको रिस्ट्रिक्ट करें। देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शन, या फिर आप रूट को किसी भी तरीके से डाइवर्ट करें। ये आपका काम है, हाँ, एंड दिस यू हैव टू डू। आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ये लगता है, मतलब मुझे ये लगता है ना कि प्रशासन के लोग, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन में, या फिर शासन का पूरा चरित्र ऐसा होता है कि उनको लगता है कि जो लोग हैं वो हमारी प्रजा हैं, और हम जो कर रहे हैं लोगों को वो झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि बोल जाए। और आप और हम भी कई बार इस तरह की चीजों में फंसे होंगे, ट्रैफिक में फंसे होंगे। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जाहिर नहीं कर पाते, बाहर जाके बोल नहीं पाते। मुझे तो लगता है इस महिला को सैल्यूट किया जाना चाहिए था। और खुद गिरीश महाजन, मतलब इतना, अगर मैं कम्युनिकेशन के लिहाज से बात करूं निवेदिता, तो मुझे लगता है गिरीश महाजन के लिए बड़ा अच्छा मौका था, उसको वो कैश इन कर सकते थे। जब महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ बातें लिखी जाने लगी तो गिरीश महाजन कहते कि नहीं भाई, वो जो महिला थी वो बिल्कुल करेक्ट थी अपने स्टांस में, वो लेडी बिल्कुल सही कह रही थी और हमसे ये गलती हुई, आगे जब हम करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक मैसेज जा सकता है, देखो भाई महिलाओं का सम्मान भी करता है और इस चीज की बात भी रख रहा है। लेकिन वो नहीं किया गया, क्योंकि माफी मांगना, किसी का सम्मान करना, ये इनके चाल चरित्र और चेहरे का हिस्सा है ही नहीं। चाल चरित्र चेहरा यह है कि प्रजा है, प्रजा कुछ बोल नहीं सकती है। दिस लेडी शुड बी सैल्यूटेड। इसका पूरा सम्मान होना चाहिए कि ये अगर दिक्कत हुई, ये सामने आई और इसने अपने आप को रजिस्टर करवाया, वहां पे बोला और वोकली बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मैदान में जाइए और फिर ये सिंबॉलिक जो भी है आपका वो करते रहिए, ड्रामा यहां नहीं चलेगा। अरे घंटों, 1.5 घंटों, 2 घंटों तक आपने किसी को जाम में फंसा दिया, बहुत सारा कुछ हो सकता है ना भाई। मेरा घर पे कोई वेट कर रहा हो, ऑफिस में मुझे देर हो रही हो, कोई जरूरी मीटिंग हो, मुझे अस्पताल में जाना हो, क्या करूंगा मैं आपके सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के कारण, जिसका कोई मास गेन नहीं है। एक तो होता है प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं किसी मास गेन के लिए, कि किसी पूरी सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो रहा है। क्या बेनिफिट आप पहुंचा रहे थे सोसाइटी को? किस लिए आपने सड़क बैन किया? सड़क बैन किया, लोगों को दिक्कत हुई, तो आप जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया तो उन लोगों को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जब उन लोगों को कोई फायदा ही नहीं होगा तो उन लोगों को डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। और जो गुणारत्ने, सदावर्ते, यस, गुणारत्ने सदावर्ते हैं, पिता हैं, बेटी हैं जेन सदावर्ते। जेन सदावर्ते, तो जेन सदावर्ते की अपील है। गुणारत्ना सदावर्ते की आप केस हिस्ट्री देखेंगे, मतलब जो केसेस ये लड़े हैं, एक्टिविस्ट माने जाते हैं, एक्टिविस्ट एडवोकेट हैं ये, है ना। और जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, उस वक्त ये एंटी रिजर्वेशन काफी प्रोटेस्ट को इन्होंने लीड किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका झुकाव जो है वो दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने लीगल लड़ाइयां जो इनकी रही हैं उसमें इनको बहुत सपोर्ट किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के धन्यवादी भी हैं। गुणारत्ने सदावर्ते की बेटी के थ्रू ये कंप्लेन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहां से मिलता है। तो इशारा वहीं से मिला है जिन लोगों ने रैली ऑर्गेनाइज की। सही बात है। अब्यूजिव लैंग्वेज एक तो था ही नहीं। आप फ्रस्ट्रेट हैं, वो महिला गाली तो नहीं दे रही है, वो कह रही है कि इतना तुम लोगों ने लगा रखा है, मुझे जाना है। लेकिन सर, जब यही परेशानी शाहीन बाग आंदोलन के समय, किसान आंदोलन के समय, लोग इसी परेशानी की बात कर रहे थे और टीवी पे काफी चला था, मतलब आंदोलन से ज्यादा टीवी पे ये चलता था कि लोगों को ट्रैफिक की वजह से दिक्कत है। उस वक्त कहा जाता था कि नहीं, ये परेशानी छोटी है, लोग जो है उनका अधिकार है। तो अभी अगर कोई परेशानी की बात कर रहे हैं या तब करे, तो दोनों में डिफरेंस फिर कैसे है? सिंपल सा डिफरेंस है। आप पहली बात तो ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो या फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो, इसमें जो ब्लॉकेट था वो ब्लॉकेट प्रोटेस्ट की वजह से जितना था, उससे ज्यादा ब्लॉकेट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से था। जो पुलिस वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी, आप अब भी गुजरेंगी कई सड़कों के, दिल्ली की बॉर्डर की सड़कों से, और मुझे लगता है चंडीगढ़ वाले रूट पे जब जाते हैं तो अब भी आपको बीच में वो दीवार सी दिखेगी, अब तक तुमसे हटाया नहीं गया। सो दैट ब्लॉकेट, ज्यादातर मेजॉरिटी ब्लॉकेट जो था वो क्रिएटेड था एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, नंबर 1, और फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले सवाल के जवाब में एक बात बोली थी निवेदिता, मास गेन या आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, उससे फायदा क्या होगा, है ना। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो या फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से लड़ते हुए जो संघर्ष किया जा रहा था उसका सिंबलाइजेशन था, उसका प्रतीक था। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं होता, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे?
वो ये जाहिर करने के लिए, ये पाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम हैं और हमारी वैल्यू होनी चाहिए। सीएनआरसी के थ्रू आप क्या करना चाहते थे? मुसलमानों को दोयम दर्जे का सिटीजन बना देने की कोशिश थी, उनको बाहर कर देने की कोशिश थी, और ये मैसेज मुसलमानों के बीच में था। मुसलमान अपने को रजिस्टर करने के लिए वहां गए, और क्या जो समुदाय वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा था, क्या उस समुदाय का वो ग्रुप ऑफ पीपल जो था उसके नुमाइंदे संसद भवन में बैठ रहे हैं क्या? सरकार उसकी है क्या? पुलिस या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में है क्या? नहीं है ना। उनके पास जगह कहाँ है बोलने की? वो यही तो कह रहे हैं, सदन ने जो कानून हमारे लिए पास किया है वो कानून हमारे खिलाफ है। सदन में तो उनकी आवाज सुनी नहीं गई है। ठीक है, सदन उनके खिलाफ कानून पास कर रहा था, सरकार उनकी है नहीं, पुलिस प्रशासन उनका है नहीं, उनके पास विकल्प क्या बचता है? कहां जाएंगे वो? सड़क पे ही जाएंगे ना। सरकार उनकी नहीं है, दे आर नॉट इन दी पावर, पहली बात। और अगर जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि ये कानून वापस लिया जाए तो इसका फायदा मासेस को मिलता, ग्रुप ऑफ पीपल को मिलता। फार्मर्स प्रोटेस्ट की हम बात कर दें, सदन ने तो कानून पास कर दिया जो ये कह रहे हैं कि ये कानून हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसको लेकर ये लोग सड़कों पर बैठे और 700-750 दिनों तक बैठे। 700-750 से ज्यादा किसान जो हैं शहीद हुए। ठीक है, ये ब्लॉकेट क्यों था? ये यही कह रहा था ना कि सदन हमारे खिलाफ काम कर रहा है और सदन को वापस लेना पड़ेगा। सो इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि अगर वो वापस लिया जाता तो इन टोटलिटी फार्मर्स का भला होता। सो मास गेन होता एक, है ना। अब महाराष्ट्र में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, एक तो प्रोटेस्ट नहीं था, डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था ये। इस प्रदर्शन का मास गेन क्या था? अब आप ऑब्जेक्टिव सोचिए, ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या महिलाओं को आरक्षण दिलाना इसका ऑब्जेक्टिव था? तो महिलाओं को आरक्षण दिलाने का कानून बन चुका है। बिल छोड़ दीजिए, विधेयक छोड़ दीजिए। और ये जो बेवकूफी भरी बातें फैलाने की कोशिश पूरा गोदी मीडिया भी करता है, और कई बार मैं देख रहा हूं जो प्रोग्रेसिव आउटलेट्स हैं वो भी कर रहे हैं कि महिला आरक्षण से रिलेटेड संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। अरे इसको सीधा लिखिए ना कि परिसीमन से रिलेटेड संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। संविधान संशोधन विधेयक अगर पास होता तो पहली शर्त तो डिलिमिटेशन थी ना उसकी, और डिलिमिटेशन नहीं होगा तो बाकी चीजें कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। सो इट वाज नॉट वुमेन रिजर्वेशन, इट वाज डिलिमिटेशन व्हिच यू इंटेंडेड टू डू एंड यू फेल्ड सो। महिलाओं को आरक्षण आपको दिलवाना था, यूनानिमस सपोर्ट मिला था आपको पार्लियामेंट के अंदर। 10 सितंबर 2023 अगर तारीख सही है तो सितंबर महीना 2023 की बात है। महिला आरक्षण पे तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस, समाजवादी, सारी पार्टियों ने आपका समर्थन किया और वो कानून बन चुका है। इसमें थोड़ा सा जाऊंगी मैं। आखिर ये आपने बोला ना कि कुछ लोग ऐसे चला रहे हैं कि महिला आरक्षण से रिलेटेड, इतना भी नहीं चला रहे हैं सीधे कि महिला आरक्षण बिल गिरा, कोई रिलेटेड नहीं है। तो आखिर ये जो है संविधान संशोधन, महिला आरक्षण बिल कैसे बन गया? और आप अब ये मैं कैसे मान लूं कि मतलब पढ़े लिखी अब महिला एंकर्स जो हैं वो लिख रही हैं, चित्रा त्रिपाठी जैसे, अंजना जैसी, कि आज औरतें हार गई। कुछ तो रीजन होगा ना कि वो ऐसा बोल रहे हैं। ये जो रीजन होगा ये दर्शक देख पाएंगे टीआर फोबिया के अगले एपिसोड में। स्क्रिप्टिंग भी कर रही हैं, पढ़ भी चुकी हैं, और पत्रकार कह के अंजना ओम कश्यप चित्रा त्रिपाठी को संबोधित कर रहे हैं। अभी टीआर फोबिया क्या क्या बोलेंगे आप लोग खुद देखिए। ठीक है, झाल मुढ़ी वाली पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं निवेदिता, वो महिलाओं के हित में कुछ बोलेंगे उसकी कोई उम्मीद नहीं है। मतलब कोई महिला है इस वजह से वो महिला हितैषी हो जाएगी, मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं दिखती है। ठीक है ना। तो वो सीधी सी बात तो ये है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे थे ना, ऑब्जेक्टिव था ही यही कि मनोज तिवारी का आपने अगर क्लिप सुना हो तो मनोज तिवारी खुद बता चुके हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा कि भाई अगर बिल पास हो जाता तब तो हो ही जाता, लेकिन अगर बिल गिर गया है तो हमको ज्यादा फायदा होगा। कैसे होगा ज्यादा फायदा? संवेदनाएं लोगों के हमारे पक्ष में आएंगी कि हम महिलाओं को हिस्सेदारी देना चाहते थे, यही ऑब्जेक्टिव था। दरअसल आपके पास पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जो चुनाव जोन में जाने वाला था 23 और 29 को जब वोटिंग होनी थी, आपके पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए। तो आपको एक बड़ा नैरेटिव चाहिए था कि जिस नैरेटिव में आप किसी को पेंट कर सके, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी को महिला विरोधी पेंट कर देंगे। अरे भागीदारी देखिए उसका, 46% भागीदारी है एक सदन के अंदर उसका। आप राज्यसभा, लोकसभा, बंगाल की विधानसभा, तीनों जगहों पे जितनी हिस्सेदारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं को दी है, कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। और आरक्षण बिल का ये जो माहौल बना रहे हैं बंगाल में दिखा भी नहीं, इसको लेकर के बहुत ज्यादा लोग कि नहीं यार क्या है ये तो ऐसे करते हैं ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अरे उनको आप एग्रेसिवली छोड़ दीजिए, वोकली अपनी बात रखने वाली महिला सांसदों का नाम अपने जहन में सोचिए। 2-3 नाम आपके तृणमूल कांग्रेस के होंगे, महुआ मोइत्रा है, सैनी घोष है, ये नाम मिलेंगे आपको। पूरे सेंट्रल लेवल पे मोदी
के खिलाफ बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो कुछ नेता देखे जाते हैं, उनमें से एक नेता ममता बनर्जी हैं। तो ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस के पास तो प्रत्यक्ष है कि हमने महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है, और कल्याण बनर्जी ने इसलिए कहा ना 50% कर दो, क्योंकि वो लोग तो दे रहे हैं भाई। हाँ। अभी तक 50% ये देना पड़ेगा, तो वो भी वो लोग देंगे ही ये देंगे। दीदी और दीदी तो करते हाँ। हैं पर मुझे लगता है ना सर, अभी देखिए गिरीश महाजन वाली जो बात है, तो मुझे लगता है गलती इनसे ये हो रही है, ये खुद मोदी जी से नहीं सीख रहा। आप देखिए ना, मतलब सड़क जाम रहती है, इतनी परेशानी है, उसमें से एक एम्बुलेंस के लिए हमारा प्रधानमंत्री की गाड़ी साइड कर दी जाती है, एक एम्बुलेंस को जाने दिया जाता है। मतलब ये होना चाहिए ना। हाँ, फोटो आप में तो कम से कम सीख सकते थे ये चीज। और जब रिबेटा मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन के लिहाज से भी मुझे लगता है महाजन साहब के पास बहुत शानदार मौका था। वो लड़की आई, वो लड़की बिल्कुल एजिटेटेड थी, और किसी को भी होना चाहिए, और कोई भी जो अच्छा सिटीजन होगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा, एजिटेटेड होगा। अब इसमें जो बहादुर सिटीजन होगा, वो अपने उस एजिटेशन को वर्ड भी देगा, जो उस महिला ने देने की कोशिश की। सीधा गिरीश महाजन से भी उसने कन्फ्रंट किया कि यू जस्ट कैन नॉट डू दिस ड्रामा हियर, मैदान में जाइए, वहां करिए, वीक डेज में, पीक आवर्स में। अब गिरीश महाजन साहब को चाहिए था कि भाई यार, गड़बड़ तो हो गया है, महिला आरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, और नैरेटिव ये सेट करना चाहता है कि हम महिलाओं के बड़े हितैषी हैं और विपक्ष वाले नहीं हैं। महिला आपको जो है सो एजिटेट हो रही है आपके खिलाफ, उसने आपको बोला, तो आप फोटो ऑप के लिहाज से, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिहाज से ही उस वक्त स्वीकार कर लेते कि गलती हो गई है, लेकिन स्वीकार्यता नहीं है। ये जो एक कैरेक्टर होता है ना किसी आदमी का पॉलिटिक्स करने का या किसी पार्टी का, वो कैरेक्टर दिखाता है कि आपको झुकना नहीं है, आपको स्वीकार नहीं करना है कि आपसे गलती हो गई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ये जरूर कह देते थे कि तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे आप मानिए ना, आपने जो कानून बनाया था किसानों के खिलाफ नहीं था, ये मान सकते थे। अब महिला आरक्षण वाले बिल पे, जो मैं कम्युनिकेशन की बार बार बात कर रहा हूं, कम से कम ये स्वीकार कर सकते थे कि ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है, ये जो हमने रैली की है, वर्ली हमारा बड़ा बिजी एक एरिया है, इस एरिया में लोगों को डिसरप्शन हुआ है, हमारी इस रैली की वजह से लोगों को दिक्कत हुई है, और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमको ये दिक्कत झेलना पड़ता है, मैं फिर भी माफी मांगता हूं, आगे से हम इंश्योर करेंगे इस तरह की दिक्कत आपको। इतनी सी बात बोल देते, पूरा जो खिलखिलाने लगता। लेकिन किया क्या गया, गुणारत्ना साहब के बेटी के जरिए कंप्लेंट जो है वो दर्ज की गई है, और गुणारत्ना साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं। तो असल में हम अपने कैरेक्टर को बहुत लंबे समय तक छुपा के रख नहीं सकते, वो बाहर आ ही जाता है। दे आर अगेंस्ट एनीवन हु रेजेस देयर वॉइस। सही बात है। और मॉलिटिक्स का फेसबुक पेज हो, मॉलिटिक्स का इंस्टाग्राम अकाउंट हो, या बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हो जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको चुप करवाना है। ये महिला सीधे सीधे सवाल पूछ रही है, सीधे सीधे बोल रही है, जाओ वहां, तो इसको क्यों नहीं चुप करवाएंगे? तो ये जो शिकायत है उस महिला के खिलाफ, ये इनका एक वृहद पॉलिटिकल जो तरीका है, शैली है, उसको ही दिखा रहा है बस। सर अभी आप देखें ना, महाराष्ट्र से रिलेटेड खबरें और खासतौर से कम्युनल खबरें बहुत आती हैं। अभी टीसीएस वाला जो सारी चीज़ें हुई हैं, हेट स्पीच में अव्वल पे है। कुछ एक डेटा में देख रही थी, तो अभी लव जिहाद का मुद्दा जो है महाराष्ट्र में काफ़ी उबाल मार रहा है। और एक रिपोर्ट है 2024 में सबसे ज़्यादा हिंसा, कम्युनल वायलेंस कहीं हुई है तो महाराष्ट्र में, इवन एपिसेंटर कहा गया इसको। यानी एक टाइम पे जो यूपी था, कि यूपी से कम्युनल खबरें बहुत आती थी वायलेंस की या कम्युनल पॉलिटिक्स की, वो अब महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये महाराष्ट्र में शिफ्ट होने का रीजन क्या, आखिर कैसे अचानक से ऐसा वहां पे हो रहा है? रीजन एक तो देखिए, महाराष्ट्र में ही नागपुर पड़ता है, नागपुर में हेडक्वार्टर है आरएसएस का। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, दयाशंकर मिश्रा जी के साथ जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, बड़ा पुराना इंटरव्यू पड़ा भी है मॉलिटिक्स पे, लोग देख सकते हैं, और दयाशंकर मिश्रा महाराष्ट्र पे कुछ काम कर रहे थे लव जिहाद के मामलों को लेकर, कम्युनल वायलेंस के मामलों को लेकर। उन्होंने बताया कि भाई महाराष्ट्र अब एक नई प्रयोगशाला बनती जा रही है। मीरा रोड में जिस तरीके का कम्युनल वायलेंस हुआ वो हमने देखा। टीसीएस वाला जो कांड है वो चलिए अभी जांचा जा रहा है, जांच के अंदर है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो बहुत हो चुकी हैं कि बिल्कुल घटिया एजेंडा जो है, बहुत पुअर स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखी, और पुअर स्क्रिप्ट जो है वो आप पेडल करने लगे थे। उस घटना के बाद जो बयान है ना, वो बयान बताता है कि दरअसल ये लोग चाहते क्या हैं। नीतीश राणे का बयान है कि एमएनसीज हायरिंग करते हुए ये देखें कि प्राथमिकता हिंदुओं को मिले। एमएनसीज हायरिंग करते हुए हिंदुओं को प्राथमिकता दें, ये नीतीश राणे का बयान है। कॉर्पोरेट जिहाद का टर्म जो है वो कॉइन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लेंसकार्ट के ऑफिस में जो कुछ भी होता है। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ जहां भी जो भी मौका इनको दिख रहा है, उस मौके को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें फिलहाल पिछले कुछ सालों में हमने देखा महाराष्ट्र जो है वो सच में एपिसेंटर बनता जा रहा है। कारण मुझे यही लगता है कि
उत्तर प्रदेश को जितना एक्सप्लॉइट करना था कम्युनल पॉलिटिकल लाइंस पे, उस कम्युनल पॉलिटिकल लाइन पे उत्तर प्रदेश जो एक्सप्लॉइट हो चुका है। अब उनको लगता है कि नई जमीन जो है वो तलाशी जाए, और नई जमीन उन्होंने तलाशी है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन मेरा विश्वास भी ये है कि महाराष्ट्र अगर आरएसएस की भूमि है तो महाराष्ट्र अंबेडकर साहब की भी भूमि है, वही नागपुर, ठीक है। और महाराष्ट्र में बड़े प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका वहां रहता है। मुंबई जिसे फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, वहां कमेरे लोग हैं। मतलब दिल्ली जैसा मामला नहीं है कि पैसिव इनकम बहुत ज्यादा है, एक्टिव इनकम है। और वो लोग, उन लोगों का जीवन मुझे लगता है बाकी देश के जीवन से 1-2 दिन आगे तो चल रहा होता है, कम से कम आइडियाज के प्रोग्रेसिवनेस को देखते हुए। तो मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र इसको बहुत ज्यादा वो कर लेगा, आत्मसात कर लेगा या स्वीकार कर लेगा। लेकिन कोशिश यही है कि एक नया राज्य ढूंढा जाए, जिस नए राज्य में उस तरह का बवाल क्रिएट किया जा सके जैसा बवाल उत्तर प्रदेश में किया जा सका या हिंदी पट्टी के राज्यों में किया जा रहा है। नहीं, सही बात है। और आप नई जमीन तलाशने की कोशिश। और आप ये देखिए कि महिलाओं की बात वो सबसे ज्यादा इस समय कर रहे हैं, जिस पार्टी से रिलेटेड, जिसके सपोर्टर, मतलब मोदी का परिवार और कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू, जो सबसे ज्यादा अब्यूज करते हैं ऑनलाइन भी और ट्रोलिंग करते हैं। और भाजपा की जहां तक बात है तो मैंने एक वीडियो भी इस पे किया था, छोटा सा रील भी किया था, और मैं अभी भी यही डिमांड करते मुझे लग रहा है की तरफ चलें कि भाई अगर आपको महिलाओं की इतना चिंता मोदी जी, तो अगली कैंडिडेट प्रधानमंत्री की एक महिला को घोषित करिए, आरएसएस का हेड बनाइए। आरएसएस का हेड तो नहीं रही कोई महिला, भाजपा का अध्यक्ष बनाइए आप। अरे अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए, सबको अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अभी कौन बड़ा नेता है इनके पास, महिला नेता कोई हो जो कि इस समय मतलब पावर में हो, कोई, किसको आप दिखाएंगे? तो मसला ये, घर से शुरुआत करिए। और ये डिमांड हम औरतों की है, औरतों की बहुत सुन रहे हैं आजकल, और औरतों के लिए काफी ज्यादा ये है कि औरतें जो कहेंगे हम मानेंगे। प्लीज औरतों को झालमुड़ी पत्रकारिता करनी पड़ेगी। मैं झालमुड़ी नहीं खा पाई बंगाल में, इस बात का मुझे बहुत दुख रहेगा। संवेदना मेरी तरफ से भी तो खाना चाहिए, बढ़िया चाहिए। आपको तीखा पसंद भी है तो वो जरूर जैसे खाना चाहिए। एक एंकर रानी ने कहा कि 10 वाला देना जो मोदी जी ने खाया था, वो नहीं खा पाई मैं। लेकिन खैर, कैसा लगा एपिसोड? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करते रहिए। एक चीज और, केवल अब्यूजिव लैंग्वेज की भी बात हुई थी ना। अब्यूजिव लैंग्वेज की बात वो वाला इकोसिस्टम कर रहा है, जिस इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाले रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर क्या बोलते हैं वो हम सबने सुना। अब्यूजिव लैंग्वेज की बात वो इकोसिस्टम करता है जिसका डीएम आपके पास जो आता है, जिस पे हम कई रील देख चुके हैं। अब्यूजिव लैंग्वेज की बात वो इकोसिस्टम कर रहा है जो सोनली डील ऐप बनाता है और उसको प्रमोट करता है, बुल्ली बाई बनाता है। तो ये इकोसिस्टम अब्यूजिव लैंग्वेज। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, खत्म बात। अरे कांग्रेस की विधवा वाला भी तो था। खैर, शूर्पणखा। चलते हैं फिर, इससे पहले कि हमारा जो एकलौता प्लेटफॉर्म बचा है उस पे भी कुछ आए आज। तो यहाँ पे सपोर्ट करते रहिए आप लोग, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, पॉलिटिक्स को सपोर्ट करना है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। हमारा नया भी इंस्टाग्राम पे चैनल है, पेज है, आप उसको ही फॉलो करिए। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।